गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं इस समय हम क्लास 10 साइंस के विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम साइंस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे IUPAC नेम कहते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ बच्चों को ये बहुत हार्ड लगता है, आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके में इसको पढ़ाने वाला हूँ। चलिए हम कुछ बातें आपसे करेंगे। जैसे अगर कोई बच्चा नहीं जानता है तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं। कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ होते हैं। ठीक है, कार्बन के 4 बंध होते हैं, अर्थात कार्बन के 4 हाथ होते हैं, जिसे टेट्रावैलेंट कहते हैं। क्योंकि ये कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 4 के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है। इसी सिद्धांत पर हम इसको अभी पढ़ने वाले हैं। कार्बन की बैलेंसिंग जिन तत्वों के साथ दिया जाता है या दिया हो, उसके अलावा जो भी बॉन्ड खाली हैं उनमें हम हाइड्रोजन को फिल कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर ये C लिखा हुआ है तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पर H और H के साथ हम ऐसा बैलेंसिंग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस संरचना को मैं आपको इस तरह बनाकर दिखा रहा हूं। वास्तव में होता क्या है? वास्तव में कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ऐसा ही एक हाइड्रोजन परमाणु आता है जिसके बाह्य कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप आगे बड़ी क्लासों में आप पढ़ेंगे, बड़ी क्लासों में आप इस बात को पढ़ेंगे कि कोई भी तत्व अस्थायी की अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपने पास के अक्रिय गैस की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिसे हम अष्टक नियम कहते हैं। तो कार्बन भी ऐसा ही प्रयास करता है, और कार्बन ऐसा प्रयास करने के बाद इनके साथ सहसंयोजी बंध बना लेता है। क्या बना लेता है प्यारे बच्चों? सहसंयोजी बंध बना लेता है। कार्बन इनके साथ कैसी बॉन्ड बनाएगा? अब इनके साथ सहसंयोजी बंध बनाएगा। अब जैसे ही जब कार्बन की काउंटिंग की बारी आएगी तो कार्बन बोलेगा मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। तो ये पहले से ही थे, लेकिन अब इसके इलेक्ट्रॉन को भी कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन बोलेगा ये क्या है? 4 के बाद 5 6 7 8। इस तरह आप चाहें तो इस तरह भी काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब ये बॉन्डिंग कर लेते हैं तो पहले तो इनकी संरचना ऐसी होती है, लेकिन बॉन्डिंग करने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस दोनों के मध्य में आ जाते हैं, जिस आप इस संरचना को इस तरह बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अब ये कैसे हैं? सहसंयोजी बंध द्वारा एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हैं। तो अब ये संरचना जब इनमें बॉन्ड हो जाता है, सहसंयोजी बंध बन जाता है, तो ये इस तरह बन जाते हैं या इस तरह संयोजित हो जाते हैं। अब देखिए, अब जब हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करेंगे, तो हम बोलेंगे 1 2, क्योंकि यहाँ ये मैंने क्रॉस सिंबल से कार्बन का बनाया है और पॉइंट सिंबल से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने इंडिकेट किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार कार्बन के बाह्य कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हाइड्रोजन जब काउंटिंग की बारी आएगी तो 1 2, तो हाइड्रोजन के बाह्य कोश में जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसके पास का अक्रिय तत्व तो हीलियम की अवस्था को वो प्राप्त कर लेता है, तो वो अष्टक नियम को फॉलो करने लगता है। आइए हम कुछ IUPAC नेम के बारे में सीखते हैं। जैसे दी गई चैन या दिए गए अणुसूत्र में जो भी यहाँ पर हमारे पास दिया गया होता है, CH4 C2 H4 C2 H2, इस तरह कोई भी संरचना दी गई होती है तो सबसे पहले हमको इस बात पर ध्यान देना होता है। अगर दिए गए संरचना में एक कार्बन है तो हम उसे बोलेंगे मेथ। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? मेथ। 2 कार्बन है तो एथ,
3 कार्बन है तो प्रो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक, 11 कार्बन है तो अनडेक, और अगर 12 कार्बन है तो ड्यूडेक। हम फिर से पढ़ेंगे, आप इसको अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, ड्यूडेक। इस तरह आप एक सीरीज करके आप पूरा कार्बन को पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं बॉन्डिंग पर। कभी कभी बॉन्डिंग अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो हम उसके लास्ट में एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड आने पर इन लगाएंगे, और थर्ड बॉन्ड आने पर आइन लगाएंगे। तो इसको बोलेंगे इन एन आइन। क्या बोलेंगे? इन एन आइन। चलिए हम कुछ तत्वों के बारे में कुछ की संरचना पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास एक संरचना दिया हुआ है, जैसे ये है कार्बन। अब कार्बन, अब हम CH4 के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता करना है कि CH4 का IUPAC नेम क्या होगा। तो हम पहले कार्बन लिखेंगे। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि कार्बन के कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ होते हैं। ये 4 हाथ हो गए। अब दिए गए संरचना में कार्बन H कितने हैं? 4 हैं। तो हम H को 4 कर दिए। अब आप हमको इसका IUPAC नेम बताओ। तो इसका लिखने का बहुत सिंपल सा रूल है। यहां पर एक कार्बन, अच्छा, जब भी हम कभी चेक करते हैं तो कार्बन का कार्बन के साथ ही बॉन्ड चेक करते हैं, कभी कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं चेक करते। तो जब सिंगल कार्बन है तो इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड है। तो अब एक कार्बन है, एक कार्बन के आगे क्या लिखेंगे? मैथ्स। क्या लिखेंगे? मैथ्स, METH। और ये सिंगल बॉन्ड ही माना जाएगा, इसलिए सिंगल बॉन्ड में क्या आ गया? एन। तो प्यारे बच्चों, इसका नाम क्या बन गया? मेथेन। इसका नाम क्या बन गया? मेथेन। क्या बन गया? अब जैसे हम दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। हमने यहां पर एक एग्जांपल ले लिया C2H6। अब हमें पता करना है कि इसका IUPAC नेम क्या होता है। तो आप पहले कार्बन को ऐड कर, कार्बन की बॉन्डिंग कर दीजिए। कार्बन देखिए, हम ऐसे नहीं बता सकते कि अभी कार्बन में कितने बॉन्ड बनने वाले हैं, ये बात हम आपको आगे बताएंगे। तो अभी हम इसे सिंगल बॉन्ड से ही ऐड करेंगे। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। हम यहाँ पर इसके 6 हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। अब बताइए प्यारे बच्चों, 6 हाइड्रोजन ऐड हो गया। 6 हाइड्रोजन करने के बाद, जब 6 हाइड्रोजन आप कर लेंगे तब आप चेक करेंगे कि क्या कार्बन के 4 हाथ बन रहे हैं? 4 हाथ। अब मैं 4 हाथ बोलूं या 4 बंद बोलूं, बात एक ही होता है। ठीक है, तो क्या कार्बन के 4 हाथ बन रहे हैं? हाँ, बन रहे हैं। इधर भी कार्बन के 4 हाथ हैं, इस कार्बन के भी हैं, इस कार्बन के भी 4 हाथ है। 1 2 3 4 हाय। ठीक है, और कार्बन एक दूसरे से किस बॉन्ड पर जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड पर जुड़े हैं। तो अगर किसी सीरीज में, इसको बोलते हैं मेन चैन, जो कार्बन की चैन होती है, इसको कहा जाता है मेन चैन। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? मेन चैन। अब ये मेन चैन में कितने कार्बन हैं? तो आपने कहा सर 2। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एथ। और ये एक दूसरे से किस बॉन्ड में जुड़े हैं? तो आप बोलेंगे सर सिंगल बॉन्ड में। तो सिंगल बॉन्ड के आगे क्या लगा देंगे? एन। तो आपका बन गया एथेन। ये क्या बन गया? एथेन। ऐसी ही एक संरचना हम और लेंगे। इस बार हम C2H4 लेंगे। क्या लेंगे प्यारे बच्चों? C2H4। अब हम C2H4 की संरचना लेंगे और हमें इसका IUPAC नेम बताना है। क्या बताना है? IUPAC नेम। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आप कार्बन को किस बॉन्ड से जोड़ दोगे? सिंगल बॉन्ड से जोड़ दोगे। आपने जोड़ दिया। अब कितने हाइड्रोजन हैं? 4। तो आप एक हाइड्रोजन इधर कर दिया, यहां पर 1, यहां पर 2, 1, यहां पर 2। आप बताइए, क्या कार्बन
कार्बन के 4 हाथ दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना? 1 2 3 नहीं दिख रहा है, इसका भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ कार्बन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड में जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं? डबल बॉन्ड में। अब कोई बच्चा मुझे इसका आईपीएसी नेम बताए। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर देख रहे हैं मेन चैन पे कितने कार्बन है एक दूसरे के साथ? आप बोलेंगे 2, तो 2 के आगे क्या लिखते हैं? एथ। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? एथ। लेकिन इस बार ये कार्बन और ये कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड में नहीं जुड़े हैं। जब ये सिंगल बॉन्ड में नहीं जुड़े हैं, डबल बॉन्ड में हैं, तो डबल बॉन्ड के आगे हम क्या लगाते हैं? ईन। तो क्या बन गया? एथीन। क्या बन गया? एथीन। मुझे लगता है आप लोगों को कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम एक दूसरा एग्जांपल फिर लेते हैं। अब हम C2 और H2 का एग्जांपल लेंगे। किसका लेंगे? C2 और H2 का। अब हम C2 और H2 का संरचना सूत्र बनाएंगे। देखिए, हमने आपसे कहा आप कार्बन को क्या करोगे? पहले कार्बन को सिंगल बॉन्ड के साथ लगा दो। लगा दिया। कितने हाइड्रोजन है? 2, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, ठीक है ना? हाँ। अब आप देखिए, बताइए क्या कार्बन के 4 हाथ हो गए हैं? नहीं हुए हैं। अब कार्बन के 4 हाथ नहीं है, इसका मतलब है कि कार्बन यहाँ पर एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है। किस बॉन्ड में? ट्रिपल बॉन्ड में। अब हम इसका नामकरण कैसे करेंगे? इसका नामकरण करने के लिए हमें पहले लिखना पड़े कितने कार्बन है? हाइड्रोजन को नहीं गिनना है, हमेशा कार्बन को गिनना है। 1 2। कितना? 1 2। तो आप बोलेंगे सर 2 कार्बन है। 2 कार्बन का मतलब आप क्या लिखेंगे? आप एथ लिखेंगे ना। और अगर एक दूसरे कार्बन एक दूसरे के साथ अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड में जुड़े हुए हैं तो आप क्या लगा देंगे? आइन। तो हो गया एथाइन। क्या हो गया प्यारे बच्चों? एथाइन। मुझे लगता है ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब हम अपनी बॉन्ड को थोड़ा सा और बड़ी सीरीज लेते हैं। जैसे अभी मेरे पास एक संरचना सूत्र आ गया। ये जैसे हमने ले लिया C3H। देखिए, अब हम इसको C3H के साथ हम कोई एक पहले संरचना सूत्र बनाएंगे, फिर हम इसका नामकरण करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये, अब एक बॉन्ड पहले हम बॉन्ड ही बना लेते हैं। ये हमने एक बना दिया। अब मुझे इसका नाम नहीं पता है, नाम हमें इसका पता करना है। जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम में भी आपको ऐसी संरचनाएं दी हुई होती हैं। अब क्या किया उसने यहाँ पर एक H ऐड कर दिया, यहाँ पर भी एक H, यहाँ पर एक H कर दिया, यहाँ पर भी एक H और यहाँ पर भी एक H कर दिया, यहाँ पर भी उसने H कर दिया, यहाँ पर भी H कर दिया, ठीक है। और इस बार उसने क्या किया? यहाँ पर H कर दिया। अब ये संरचना सूत्र हमको दिया था। अब हमें इसका क्या निकालना है प्यारे बच्चों? हमें इसका निकालना है आईपीएसी नेम। तो देखो, क्या इस C के 4 हाथ बन रहे हैं? हाँ। क्या इस C के 4 हाथ बन रहे हैं? बोलो हाँ। इसके बन रहे हैं? हाँ। लेकिन इसके नहीं बन रहे हैं, इसके नहीं बन रहे हैं ना। तो इसका मतलब इस संरचना में कुछ अभी कमी है। अब कमी कैसे दूर करेंगे? तो कमी दूर करने के लिए अब यहाँ पर हमको ट्रिपल बॉन्ड लगाना चाहिए, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही लगाएंगे हमको इसका एक H इरेज करना। अब मान लेते हैं ये दी हुई संरचना का हमें IUPAC नेम निकालना है। अब आपको पहले एक बार चेक करना पड़ेगा। ये C के 4 हाथ हैं, इस C के 4 हाथ हैं, इस C के भी हैं, इस वाले C के भी हैं और इस वाले C के भी 4 हाथ हैं। देखिए, अगर हमारे पास जब हमको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिया होता है तो पहले हमको उसमें एक शब्द पता करना होता है, मेन चैन। देखिए, अगर C एक दूसरे के साथ ऐसे सीरीज में जुड़े होते हैं तो ये इसको कहते हैं मेन चैन। क्या कहते हैं? मेन चैन। ये क्या कहलाएगी? मेन चैन। जब मेन चैन, क्योंकि अब आपको कुछ नए तरीके सीखने पड़ेंगे, आईपीएसी नेम में आपको कुछ नए तरीके सीखने पड़ेंगे। अब ये है मेन चैन।
मेन चैन में हमें कार्बन की काउंटिंग करना होता है। क्या करना होता है? कार्बन की काउंटिंग। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कार्बन की काउंटिंग इधर से करें या इधर से करें। तो कार्बन की काउंटिंग हमेशा उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से हमारा सिंगल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। तो जैसे आप इसको ऐसे बोलोगे 1 2 3 4 5, एक तरीका ये था और एक तरीका ये था 1 2 3 4 5। अब आप बताइए, जब हमने नंबरिंग मेन चैन की नंबरिंग इधर से किया तो 1 2 3 4 5 और इधर से किया तो 1 2 3 4 5 आया। लेकिन प्रॉब्लम आप ये आई कि सर ये ट्रिपल बॉन्ड हम उसी नंबरिंग को मानेंगे जहां पर इस बॉन्ड पर नंबरिंग छोटी नंबर आएंगी। तो 1 2 छोटा नंबर आ रहा है ना, तो हमें यही नंबर मानना पड़ेगा। इसका मतलब ये नंबरिंग हमारी गलत है, इसका मतलब हमको ये नंबरिंग नहीं करनी थी। तो हम इसको इरेज कर देंगे और नेक्स्ट टाइम से हम ऐसी नंबरिंग नहीं करेंगे। अब ये हमारी नंबरिंग हो गई। अब बताइए यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है? 5। तो आप लिखोगे पेंट। क्या बोलोगे? पेंट, PENT, पेंट। अभी एक फॉर्मूला मुझे और आपको बताना है कि अगर कभी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां या यहां होता तो उसका रूल अलग होता। लेकिन जहां पर भी होता है इसमें कार्बन की नंबरिंग है ना, तो नंबरिंग में आप बोलोगे छोटा वाला जो भी नंबर होगा, जो भी छोटा नंबर होगा तो आप उसे ले लोगे। क्या लोगे? पेंट 1। और आप इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का क्या लगा दोगे? इन। क्या लगा दोगे? इन। यहाँ पर वही नंबर लिखी जाती है जो इन दोनों कार्बन में जो छोटी संख्या होगी। और अगर कभी यहाँ 1 आता है तो आप इस 1 को हटा देते हैं, तो आप इसे बोलोगे पेंटीन। क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? पेंटीन। अभी हम देख रहे हैं हमारा वीडियो काफी बड़ा हो जा रहा है, इसके लिए हम इसके आगे का एपीसी नेम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करें। धन्यवाद, फिर हम कल मिलेंगे।